अरे पत्थर का भगवान दुख दूर करता तो कोरोना में कहाँ चला गया थे भगवान? सबके ताले लॉक हो गए थे, मंदिरों के ताले लॉक हो गए थे ना जब इतनी बड़ी समस्या आई। और आज भी जितने भी मंदिर हैं, जो वहाँ का पुजारी है वो जब रात को अपने घर जाता है तो मंदिर का ताला लगा देता है। इट मीन्स कि जो पत्थर का भगवान है वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता खुद भी। उसको भी विश्वास नहीं है कि ये पत्थर का भगवान अपनी रक्षा भी कर पाएगा। रात को कोई शराबी आएगा, चोर आएगा, उठा कर ले जाएगा, बेच देगा। तो जो पत्थर का भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सीसीटीवी लगाने पड़ रहे हैं आपको, ताला लगाना पड़ रहा है हर मंदिर में, तो भैया वो भगवान तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकता है? अगर कोई तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कर सकता है, इंसान के जीवन में अगर कोई परिवर्तन कर सकता है, तो वो व्यक्ति तुम खुद हो। तुम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि तुम अपने जीवन के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हो। तो तुम ही अपने जीवन में अपने आप परिवर्तन कर सकते हो। कोई पत्थर की मूर्ति, कोई बाबा, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित, पुजारी, कोई आपके जीवन में, कोई मौलवी, कोई और कुछ, कोई आपके जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता। चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मतलब बेवकूफ़ों का तो देश है। बेवकूफ़ जब इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो जाते हैं कि वो पत्थर को ही भगवान मानेंगे, गाय को भगवान मानेंगे, गोबर को भगवान मानेंगे, गाय का पेशाब भी पिएंगे, तो उनका इलाज क्या है? देखो मैं बताऊँ, वो बीमार हैं, मानसिक बीमार जो लोग हैं, उनका क्या इलाज है बताइए आप? श्रद्धा है उनकी सर। वो श्रद्धा नहीं बोलेंगे, इसको श्रद्धा नहीं बोलते, इस बात को मानसिक गुलामी बोलते हैं। वो लोग श्रद्धा बोलते हैं, मानसिक गुलाम बोलते हैं। आप बताइए ना, मानसिक गुलामी बोलते हैं। आपको पता है कि एक आदमी आपकी बहन बेटी के साथ में अत्याचार कर रहा है सिर्फ ढोंग के नाम पर, जो बाबा है, और फिर बाद में जेल जाता है, तो आपको श्रद्धा है या अंधविश्वास ही है? आप बताइए, अंधविश्वास है। नहीं तो भाई जो पहले बाबा आए हैं उन्होंने क्या करा इस देश के अंदर? आसाराम ने क्या करा? आसाराम को पूरा देश जानता था, पूरा बीजेपी के लोग जाते थे वहाँ भी, और उन्होंने क्या करा? रेपिस्ट बने, उसके बाद में उनको सज़ा मिल रही है। राम रहीम क्या करता था? यही करता था। आसाराम को तो पता था, ये टॉर्च मारता था और डेली कहीं उनको साथ में बलात्कार किया करता था। तो भाई जब अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैल जाता है कि बाबा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो इसको अंधविश्वास कहेंगे, इसको आस्था नहीं बोलेंगे। तो आस्था अंधविश्वास में अंतर होता है। अंधविश्वास क्या होता है? उसमें कोई आपको सवाल करने की पावर नहीं होती है, तर्क करने की होती है। आपके दिमाग को बंद कर दिया जाता है, दिमाग पे ताला लगा दिया जाता है। तो क्या बाबा वही काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये लोगों के दिमाग पे ताला लगा रहे हैं, लोगों के दिमाग को ये नष्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप मत सोचो कि आपके जीवन का उद्धार कैसे होगा। पढ़ाई से उद्धार होगा आपका, काम करने से उद्धार होगा, अच्छे लोगों से संगत करने से आपका होगा। ऐसे ढोंगी बाबा जो खुद नहीं पढ़ा, जो इंसान खुद नहीं पढ़ा, जो अपना आप कहता है कि मैं बाबा ने ढाबा हूँ, ये उल्टा सीधा कुछ बोलता रहता है, वो तो मानसिक बीमार की तरह लगता है मुझे। तो ऐसे बाबा आपका उद्धार कैसे कर सकते हैं? एक ही बाबा आया है इस देश के अंदर, वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने सदियों से गुलाम लोगों का उद्धार कर दिया। चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज हो, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, सबका उद्धार कर दिया। आज सब आज़ादी से जी सकते हैं, अच्छे अच्छे मकानों में रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं। वो संविधान पावर देता है आपको, ये बाबा पावर नहीं देते हैं। इन बाबाओं के चंगुल से जितनी जल्दी हो सके बच जाओ, जितनी जल्दी चंगुल हो सके अपने बच्चों को बचा लो, नहीं तो ये आपको जाति के नाम पर कोई ज्ञानी होगा, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ज्ञानी वो व्यक्ति है जो इंसान को इंसान समझता है, जो संविधान का पालन करता है, जो कानून का पालन करता है, जो और भी इंसान जो अपने साथ के इंसान हैं, अपने भाईचारे की बात करता है, समता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, जो ज्ञान और तर्क की बात करता है, जो विज्ञान की बात करता है, वो ज्ञानी है। अरे मूर्खों जैसी बात करने वाला ब्राह्मण कहाँ से ज्ञानी हो जाएगा? खीर खाकर बच्चा पैदा हो जाएंगे, कौन सा ज्ञान हो गया भी है इसमें बताइए? है चंद्रमा मुँह में वो ले लिया, सूर्य मुँह में ले लिया हनुमान ने, कैसे ज्ञान की बात हो जाएंगी भाई? है नीचे हल चलाया, बच्चा पैदा हो गया, कैसे ज्ञान की बात हो जाएंगी बताइए? तो मैं ऐसे ज्ञान को नहीं मानता हूँ। ज्ञान का सर्टिफिकेट आपसे हमें नहीं लेना है कि जो ज्ञानी होगा वही ब्राह्मण होगा, हम नहीं इस बात को है। जो ज्ञानी होगा वो ज्ञानी ही होगा बस। जो इंटेलेक्चुअल है वो इंटेलेक्चुअल है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय बाजू से पैदा हुए हैं, और वैश्य पेट से पैदा हुए हैं, और जो शूद्र हैं वो पैर से पैदा हुए हैं ब्रह्मा के। ये पागलपन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जो लोग एक ऐसा कहते हैं, वो पागलपन, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं आज की डेट में, तो ऐसे लोगों को आज विज्ञान के युग में, तर्क के युग में, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। और इलाज कराने की पद्धति बहुत बढ़िया है। इंसान पूरी दुनिया में एक ही तरीका से पैदा होता है, और पैदा होने के बाद में वो सब मर के चला जाता है। तो ये कहीं वो मुख से पैदा करते हैं, बाजू से पैदा करते हैं, पेट से पैदा करते हैं, पैरों से पैदा करते हैं, ये निहायत ही बेवकूफ़ लोगों का स्टेटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता। मानवता जो है, इंसान जो है, इंसान एक वर्ग है, एक जाति है।
इंसान इंसान जो बुद्ध ने भी कहा कि मानव मानव एक समान की बात करिए, इन्होंने वर्गीकरण कर दिया है। पहले ये कहते हैं कि काम के आधार पर वर्गीकरण था, फिर जाति बना दिए। अरे भाई अब संविधान है, अब इन जितने भी आपके ग्रंथ हैं, चाहे वो महाभारत है, रामायण है, गीता है, पुराण है, वेद हैं, या आपका बाइबल है, कुरान है, कुछ भी है, उनसे देश नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। इसे संविधान को मानिए। संविधान में लिखा क्या हुआ है ये तीजिए। संविधान का आर्टिकल 17 आप पढ़ेंगे, 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, छुआछात किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। छुआछात सिर्फ जाति के नाम पर नहीं है, छुआछात स्टेट के नाम पे है। नागालैंड के जो लोग आते हैं यहाँ पर, उनको क्या बोलते हैं कि तुम कुत्ते खाते हो, तुम सांप खाते हो, उनको एक हीन, हाँ नॉर्थ ईस्ट चिंकी बोलते हैं ना, एक हीन भावना से उनको देखने का काम करते हैं। बिहार के हमारे जो लोग आते हैं उनको क्या बोलते हैं, गाली देकर बात करते हैं बिहारी। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया था। ये तो इतने इतने ढोंग करते हैं। क्या पत्थर की मूर्ति को दूध पीती है क्या? आप बताइए। ये पत्थर पर दूध चढ़ाएंगे और इंसानों जो है, इंसानों को वहाँ कर अंदर नहीं घुसने देंगे। तो ऐसे जातिवादी लोगों का देश में कोई स्थान नहीं है। ऐसे जातिवादी लोगों को अपने घर में मत घुसने दो, अपने जीवन में मत घुसने दो। इन ब्राह्मणों से जो पंडा पुजारी हैं, जो सिर्फ अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, उनको अपने जीवन में स्थान मत दो। अगर तुमने अपने जीवन से उनको निकाल दिया तो आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आप अपने आप ही मुक्त हो जाओगे। जिन बाबाओं को मंदिरों में रहना चाहिए, जिन बाबाओं को भक्ति करनी चाहिए, वो लोग राजनीति कर रहे हैं, और जिनको राजनीति करनी चाहिए वो भक्त बन रहे हैं। अफसोस तो ये प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को राजनीति करनी चाहिए वो लोग तो भक्त बन रहे हैं, और जिनको भक्त बनना चाहिए या जिनको भगवान के चक्कर में रहना चाहिए, जिन्होंने पूरा अपना वस्त्र भी ऐसे पहन रखे हैं, वो राजनीति में आके मुख्यमंत्री बन रहे हैं और पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आती क्या नौजवानों के? धीरेन्द्र शास्त्री की काफ़ी तूती बोल रही है आजकल सर, कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा भारत को, आप मुझे समर्थन दे दीजिए। देखिए, ऐसे जो लोग हैं वो अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं, और अंधविश्वास जब तक फैलता रहेगा, अंधविश्वासी जब तक इस देश में रहेंगे, तो कुछ लोगों को उसका फ़ायदा होता रहेगा। जैसे मंदिर में बैठे हुए जो लोग हैं, उनको अंधविश्वास फैलाकर, भगवान का झूठा डर दिखाकर ही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी धन संपदा को लूटने का मौका मिलता है। तो ऐसे जो लोग हैं, ये एक्चुअल में क्या मुखौटे हैं। ये जो लोग हैं, दलाल हैं ये। तो ये दलाल जो किस्म के लोग हैं, ये अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं। ये अंधविश्वास को फैलाते हैं तो लाखों करोड़ लोगों की रोजी रोटी उससे चलती है, क्योंकि लोग अंधविश्वास में फैलेंगे। लोगों को नौकरी चाहिए तो बाबा के पास जाएंगे, लोगों को शादी करानी तो बाबा के पास जाएंगे, लोगों को अगर कुछ करना है तो बाबा के पास जाएंगे, अरे लोगों को कर्ज उतारना है तो बाबा के पास जाएंगे। अपने बच्चियों को भी लेके जाते हैं, फिर रेप होता है, फिर कहते हैं कि रेप हो गया हमारी बच्ची के साथ में, बाबा ने बलात्कार कर दिया, फिर जेल में पहुंचाते हैं बाबा को। तो भाई ये सब षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से बचने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं कि षड्यंत्र से बाहर निकल जाइए। अगर आपको अपनी मुक्ति करनी है तो बाबाओं से, अंधविश्वासों से और इस झूठे परंपरावादी, जो झूठा ये जो धर्म है, जो इंसान को इंसान नहीं समझता, छोटा नीचा समझता है, दलित समझता है, अछूत समझता है, उससे बाहर निकल कर बुद्ध के रास्ते पर चलिए आप। देखिए, ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो जाति और भगवान, इनका जो निर्माण किया है वो कुछ चंद चालाक लोगों ने किया है, अपने फ़ायदे के लिए किया है। जो मोहन भागवत हैं वो कोई नई बात नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो जातियों का निर्माण किया है ये पंडितों ने किया है। मेरा मानना ये है कि जाति और भगवान का जो निर्माण किया है वो ब्राह्मण पंडितों ने, चालाक लोगों ने किया है अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सब जानते ही हैं। अब उनको लग रहा है कि लोग अपने आप को पहचानने लगे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो बहुजन नेता हैं, उन्होंने अपने आप को शूद्र कहना शुरू कर दिया है। तो अब उनको लगने लगा है कि कहीं ये बहुजन, जो मानव काशीराम साहब का बहुजन है, अगर वो एक हो जाएगा तो उनकी सत्ता ढह जाएगी। जो बालू के ढेल पर जो लगी हुई है उनकी सत्ता, वो ढह जाएगी। तो अब उनको डर लगने लगा है, और डर लगकर वो एक चालाक लोगों के किस्म के लोग हैं, और वो कहते हैं कि भाई पंडित ने बनाई है। और पंडित को भी क्या कर दिया, पंडित वो जो विद्वान है, जो उच्चारण नए नए जो अर्थ निकाल कर लाते हैं, जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। तो तारण का अर्थ इन्होंने शिक्षा कर दिया है। आज तक तो तारण का अर्थ जो है शिक्षा नहीं था। भाई तुम दलितों को, पशुओं को, महिलाओं को क्यों शिक्षा दोगे? तो ये हर शब्द का नया नया अर्थ निकालते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं लोग। तो ये जो अपनी चालाक जो कौम के किस्म के लोग हैं, वो अपनी चालाकी के साथ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अब जो बहुजन समाज के नौजवान लोग हैं, बहुजन समाज के साथी हैं, वो इनके चक्कर में नहीं आने वाले हैं। जो मोहन भागवत हैं, कुछ भी कहते रहें,
आरएसएस के जो मुखिया हैं मोहन भागवत, वो कुछ भी कहते रहें, अब हम लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। हमको पता है कि झूठा ये जातिवाद का जो जंजाल है, ये जो चक्र है, ये किसने बनाया? ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जो चक्र है, जो षड्यंत्र किसने बनाया, हम जानते हैं। अम्बेडकरवादी पहले से ही जानते हैं। देखिए, संविधान में पंडित नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, ज्ञानी नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। ज्ञान का कोई मापने का कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि एक आदमी ज्ञानी होगा, एक आदमी ज्ञानी नहीं होगा। क्या जो किसान है, जो पूरे देश के लिए अन्न उगाता है, क्या वो ज्ञानी नहीं है? एक माँ है जो बच्चों को पैदा करती है, बच्चों को लालन पालन करती है, पूरे घर का सिस्टम तैयार करती है, पूरे घर को वो तैयार करती है, क्या वो ज्ञानी नहीं है? आप सिर्फ पंडित ही ज्ञानी होगा, इसका क्या पैमाना है? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस बिहार ने बुद्ध को शरण दी, बुद्ध वहाँ से पैदा हुए, गुरु गोविंद हुए, रविदास हुए, कितने सारे लोगों को वहाँ पे, मतलब पूरा रविदास जी का भी पूरा वहाँ पे वो है, कबीर का है वहाँ पे, और बहुत सारे लोगों का वहाँ पे सब है, सारा कुछ है। तो इतने महापुरुष वहाँ पर होने के बाद में भी, सारा कुछ इतना हमारा कल्चर होने के बाद में, नालंदा होने के बाद, वहाँ पर इतनी यूनिवर्सिटी होने के बाद में, आज उस स्टेट को कैसे बना दिया गया है? इतना रिच कल्चर रिच स्टेट था हमारा बिहार, आज बिहार के लोगों को कैसे मतलब नज़रों से देखा जाता है? तो इन लोगों की चाल है ये। वो कह रहे हैं भागवत जी की पंडित ने जाति बनाई है, लेकिन मुसलमानों की जाति फिर किसने बना दी? हाँ, यही तो उनसे पूछिए ना। अगर हिंदुओं में पंडितों ने जाति बनाई है, तो फिर मुसलमानों में जाति किसने बना दी है? सारे जितने भी धर्म है, सब में जातियाँ, ऊंच नीच है। ये एक सोच है इंसान की, ऊंच नीच करने वाली जो है एक सोच है, जो गैर बराबरी की सोच होती है। इसी को मनुवाद बोला जाता है, इसी को ब्राह्मणवाद बोला जाता है। बुद्ध ने सबसे पहले, जो बुद्ध इस दुनिया में आए, बुद्ध ने सबसे पहले सोशल रिफॉर्म का काम किया। बुद्ध ने कहा कि मानव मानव एक समान। मानव में कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता, मानव में मानव की कोई जाति नहीं होती, मानव की जाति मानवता ही है। इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए जाति बना दी है, जाति बना दी, और सबसे ज़्यादा जितने जाति बनाई है, भगवान को बनाया, वो ऊपर जाकर बैठ गया कि हम भगवान के भैया हैं। आज की डेट में इन सब बातों का कोई रिलेवेंसी नहीं है। हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रास्ता देकर गए हैं, हमें उस रास्ते पर अच्छी तरह अपने आप को लेके जाना है, अपने बच्चों को लेके जाना है। वो रास्ता ही आपका मुक्ति का रास्ता है। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो 100% आपके जीवन की मुक्ति हो जाएगी, और आपको वो सफलता मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। अफसोस की बात तो यही है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कह के गए हैं, उसको हम पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं। लेकिन सम्राट जी, भागवत जी कह रहे हैं कि पंडित ने जाति बनाई है, लेकिन जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं कि जाति हमारे देश में मुगलों ने बनाई थी। उनको तो देखो कुछ पता ही नहीं है। वो तो एक मठ से आए बाबा थे, अपना बाबागिरी कर रहे थे, उसके बाद में मुख्यमंत्री बना दिया हिंदुत्व के नाम पर आरएसएस ने। तो उनको तो ज़्यादा इतना कुछ पता ही नहीं है, शायद पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनकी बातों पर तो टिप्पणी क्या करनी है मुझे। अब उनको तो एक ही चीज़ दिखाई देती है, हिंदुत्व 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 दिखाई देती है। अरे भैया, संविधान को भी पढ़ लीजिए। वो अभी स्टेटमेंट दे रहे थे कि सनातन ही राष्ट्र धर्म है, तो भाई पढ़ लीजिए संविधान की पहला प्रेम्बल ही पढ़ लीजिए आप लोग। तो आप पढ़ते लिखते तो हो नहीं ना, संविधान को पढ़ते हैं, संविधान कैसे बना, आज़ादी कैसे मिली आपको तो हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। ना आपको रोजगार का कोई लेना देना, ना आपको शिक्षा की कोई बात करनी है, ना आपको लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात करनी है, कुछ बात नहीं करनी है आपको। तो ऐसे जो लोग हैं, दुर्भाग्य है इस देश का कि राजनीति में ऐसे लोग बाबा लोग आ रहे हैं। बुद्ध का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि बुद्ध पूरी दुनिया के अंदर है। बुद्ध वैज्ञानिक सोच है, तर्क वाली सोच है। आप बुद्ध को अपने साथ रखेंगे तो आप दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप समझ पाएंगे, और पूरी दुनिया में अच्छी तरह अपना राज कर पाएंगे। लेकिन जो बाबा हैं वो तो हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं, आप उनकी मुखालफत करते हैं। वो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है उनको अपनी दुकान को मजबूत करना है। जब ज़्यादातर लोग उन पर विश्वास करेंगे, उनके अंधविश्वास पर विश्वास करेंगे, तो वो लोग वहाँ चढ़ावा भी चढ़ाएंगे, और चढ़ावा चढ़ाएंगे तो उनकी जो दुकान है और ज़्यादा मजबूत होती है। ये लाखों लाखों रुपया के पंडाल लगाते हैं, कहाँ से पैसा आता है? इसकी जांच होनी चाहिए कि लाखों लाखों रुपये के पंडाल लगाते हैं ये लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है इन लोगों पे बताइए। ना ये कुछ कमाते हैं, ना नौकरी करते हैं, ना मजदूरी करते हैं, फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पैसा तो उन जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको बहकाने का काम करते हैं, जिनको झूठ बोलने का काम करते हैं, जिनको भगवान का डर दिखाने का काम करता है, जिनको वो सपने दिखाते हैं, उन लोगों से ये उनका पैसा छीनने का काम करते हैं। उनसे 420 काम करते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चे का ये हो जाएगा, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, ये तुम अमीर हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे। भूत भगाने का काम करते हैं, भूत लगाने का काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये इस देश को नर्क की तरफ लेके जा रहे हैं। इस देश को गड्ढे में लेके जा रहे हैं लोग।
ये सोने की चिड़िया बनाने की बात कर रहे थे। ये जो देश बना था ना, जो हमारे महापुरुषों ने इस देश को अच्छी तरह बनाने का काम किया, बाबा साहब ने इस देश के अंदर संविधान लागू किया, और संविधान में जो हमारे अधिकार थे कि आप देखो, बुद्ध भी कहते हैं किसी बात को इसलिए मत मानो कि हज़ारों सालों से चली आ रही है, अपनी बुद्धि की कसौटी पे उसे खरा उतारो कि ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में वो तर्क पे और विज्ञान पे क्या सही भी उतरती है। अगर सही नहीं उतरती तो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फडणवीस हैं, नितिन गडकरी हैं, वो तो खुद जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में, लाखों लोग जाते हैं हर सप्ताह उसके यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि आप उनके पास मत जाइए, उनको अपने घर मत बुलाइए बाबाओं को। देखिए, इन लोगों को राजनीति फसल चाहिए। बाबा राजनीति फसल बोते हैं और ये चुनावों में राजनीति फसल काटते हैं, क्योंकि जब आप अपने भक्त बना लोगे, अंध भक्त बना लोगे, तो बाबा जिनको ऑर्डर देता है वहाँ पर वोट देते हैं। तो इनको वोट चाहिए। ये वोटों के सौदागर हैं, वो अंधविश्वास के सौदागर हैं। तो दोनों सौदागर एक साथ मिल जाते हैं कि भाई तुम हमारा बिजनेस चलाओ, हम तुम्हारा बिजनेस चलाएंगे। तो टोटल बिजनेस है ये कोई मानवता के उद्धार के लिए नहीं है। एक भी बाबा ये नहीं बोलता कि तुम अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, मेरे पास क्यों लेके आए हो। अरे अपने बच्चों को IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील की ट्रेनिंग कराओ, मेरे पास क्या करने आए हो। भैया आपका जो कर्ज है वो मैं नहीं उतार पाऊंगा, कमाइए और कर्ज उतारिए। आपके बच्चों के जीवन में जो दुखी है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। आप खुद सोचें कि आपके जीवन में दुख क्यों है। ये कोई नहीं बोलता बाबा। बाबा बोलता कि मेरे यहाँ पर आइए, एक दिन में आइए, बार बार यहाँ पे आइए, मंदिर में माथा टेकिए, और जो बाबा हैं या जो भगवान है, जो पत्थर का भगवान है, वो तुम्हारे दुख दूर करेगा।